दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आप लोग हो जाइए तैयार। सीटेट गणित का पेडागोजी सेक्शन जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वह फिर से इसको देखेंगे, अभ्यास हो जाएगा, रिवीजन, ठीक ना। तो टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, और कुल 10 टॉपिक इसमें है, 12 टॉपिक है, सब 12 टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन हल किया जाएगा और इसमें हम बताते हुए चलेंगे, समझाते हुए। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखेंगे हम लोग। गणित का मूल स्वभाव क्या है? तो देखिए, रटने पर आधारित, नियमों का संग्रह, तार्किक एवं अमूर्त, और डी है केवल गणना विषय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो गणित, देखिए जो गणित होती है वह तर्क और अमूर्त चिंतन पर आधारित होती है, ठीक ना। जो गणित होती है वह अमूर्त और तर्क चिंतन पर आधारित होती है, ठीक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तार्किक और अमूर्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, रटने पर आधारित, रटने वाला शब्द जो होता है निगेटिव होता है, नियमों का संग्रह भी निगेटिव होता है, केवल गणना, केवल शब्द आ गया तो निगेटिव होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। सीटेट के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सूत्र याद कराना, बी है तेज गणना करना, सी है तार्किक सोच विकसित करना, और डी है परीक्षा में अंक बढ़ाना। तो देखिए, सीटेट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह तार्किक सोच को विकसित करना, ठीक ना। गणित के सोच को विकसित करने का एक माध्यम है, कौन सा? तार्किक सोच। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। गणित को भाषा क्यों कहा जाता है? देखिए, इसमें कठिन शब्द होते हैं, बी है यह संप्रेषण का साधन है, सी है यह केवल संख्याओं का प्रयोग करता है, और डी यह सभी को कठिन लगती है। तो देखिए, जो गणित होती है, गणित जो होती है प्रतीकों, चिन्हों और समीकरणों के माध्यम से विचारों को व्यक्त किया जाता है, ठीक ना। गणित को प्रतीक के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से, समीकरण के माध्यम से इसको व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, इस हिसाब से इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह संप्रेषण का साधन है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कठिन शब्द नहीं कुछ होता है, और केवल शब्द निगेटिव और कठिन नकारात्मक होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। निम्न में से कौन सा गणित के स्वभाव का गुण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तार्किकता, बी है सटीकता, सी है कल्पनाशीलता का अभाव, और डी है सार्वभौमिकता। तो देखिए, तो जो गणित होती है वह हमेशा कल्पनाशीलता होती है, ठीक ना। जैसे समस्या का समाधान करना है बहुत आवश्यक होता है, उसी प्रकार कल्पना से ही गणित को हल किया जाता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गणित जो है काल्पनिकशीलता नहीं होती है, ठीक ना। गलती हो गई थी। तो जो गणित होती है वह काल्पनिकशीलता नहीं होती है, तार्किक होती है, तार्किक सोच होती है, इसमें सटीकता भी होती है, जब करेक्ट आंसर आता है, और सार्वभौमिकता भी होती है। एक काल्पनिकशीलता का अभाव होता है इसमें, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा है गुण नहीं है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। गणित शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में क्या विकसित करता है? ऑप्शन नंबर ए भय, बी है रटने की क्षमता, और सी समस्या समाधान कौशल, और डी है केवल गति। देखिए, आधुनिक गणित जो होती है शिक्षण, जो आधुनिक गणित शिक्षण समस्या को समझने और हल करने की क्षमता पर बल देती है, ठीक ना। जो गणित होती है वह समस्या को समझने और हल करने की क्षमता पर बल देती है। तो समस्या समाधान कौशल हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है। गणित को सार्वभौमिक
विषय क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सभी देशों में कठिन है। बी है, सभी में समान नियम होते हैं। और सी है, केवल वैज्ञानिक पढ़ते हैं। और डी है, बदलता है। तो देखिए, जो सार्वभौमिक विषय का मतलब ये होता है सभी देशों में, पूरी दुनिया में गणित का एक समान ही नियम होता है, एक ही नियम होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाए, सभी में समान नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये कठिन और वैज्ञानिक से थोड़ी न पढ़ते हैं, बदलता रहता है, ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 7, गणित शिक्षण का कौन सा उद्देश्य व्यवहारिक जीवन से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए, मानसिक विकास। बी है, सामाजिक विकास। सी है, उपयोगितावादी उद्देश्य। और डी है, सांस्कृतिक उद्देश्य। तो देखिए, जो गणित है दैनिक जीवन की समस्याओं जैसे लेन देन, माप तौल में गणित का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो एक गणित का व्यवहारिक रूप है, ठीक। तो इस के अनुसार यह, इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयोगिता उद्देश्य। गणित का हर जगह उपयोग होता है, ठीक ना। चाहे कोई भी सब्जेक्ट भी, उसमें भी गणित का उपयोग होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 है, एनसीएफ के अनुसार गणित का सही स्वरूप क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए, डर पैदा करने वाला विषय। बी है, केवल विषय सूत्रों पर विषय। सी है, खोज एवं समझ पर आधारित। और डी है, शिक्षक केंद्रित। देखिए, जो एनसीएफ के अनुसार जो बताया गया है, गणित जो है खोज एवं समझ पर आधारित विषय है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, गणित शिक्षण का उद्देश्य सटीकता से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध एवं सही उत्तर। बी है, अनुमान। सी है, तेज गति। और डी है, रटना। तो देखिए, जो गणित का उद्देश्य होता है, जो सटीकता का उद्देश्य होता है, वह शुद्ध एवं सही उत्तर लाना है, ठीक ना, सटीक उत्तर लाना, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 है, गणित शिक्षण का सर्वोच्च उद्देश्य क्यों माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा उत्तीर्ण करना। बी है, मानसिक अनुशासन। सी है, अंकगणितीय गति। और डी है, पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना। तो देखिए, कह गणित शिक्षण का सर्वोच्च उद्देश्य क्यों माना जाता है? क्योंकि गणित व्यक्ति के मस्तिष्क को अनुशासित, तार्किक एवं क्रमबद्ध बनाती है, ठीक ना। तो इस हिसाब से इसका जो सही हो जाएगा आंसर मानसिक अनुशासन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 है, यदि शिक्षक गणित पढ़ाते समय क्यों और कैसे पर जोर देता है तो वह गणित के किस स्वभाव को दर्शाता है? तो देखिए, जब क्यों और कैसे की बात आती है तो वह तार्किक होता है, ठीक ना, तर्क कर रहा है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 है, गणित को अमूर्त विषय क्यों माना जाता है? इनमें केवल अंक होते हैं, इसे याद करना कठिन है, इसके विचार प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते हैं और यह जीवन से जुड़ा नहीं है। देखिए, जीवन से जुड़ा और कठिन और अंक के लिए नहीं, इसके विचार प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, ये अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। जैसे इनके संख्या, बिंदु, रेखा की जो अवधारणाएँ होती है प्रत्यक्ष नहीं होती है, ठीक ना। इन्हें सिर्फ सोच के माध्यम से ही समझा जाता है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य गणित शिक्षण का बौद्धिक उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए, धन का सही उपयोग। बी है, तार्किक चिंतन का विकास। सी है, सामाजिकरण। और डी है, सांस्कृतिक संरक्षण। तो देखिए क्या होता है, बौद्धिक उद्देश्य का संबंध सोचने और समझने और तर्क के क्षमता पर आधारित होता है, ठीक ना। तो देखिए, इस हिसाब से तार्किक चिंतन और विकास इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, गणित शिक्षण का कौन सा उद्देश्य विद्यार्थियों को भविष्य की तैयारी में सहायता करता है? मनोरंजन, व्यवसायिक, नैतिक, भाषाई। तो देखिए, जब गणित का जो शिक्षण होता है, गणित पढ़ी इसलिए जाती है कि वो भविष्य में हर क्षेत्र में ज़रूरी है, ठीक ना। जैसे इंजीनियरिंग में, बैंकिंग में, तकनीकी में, व्यवसाय में, हर जगह, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्यवसाय में, ठीक। प्रश्न नंबर 15 है, गणित को मानसिक व्यायाम क्यों कहा जाता है? इसमें कठिन प्रश्न होते हैं, इसमें बार बार अभ्यास होता है, यह मस्तिष्क को सक्रिय करता है और यह समय लेने वाला विषय है।
तो देखिए जो गणित होता है मानसिक व्यायाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिमाग को दौड़ाया जाता है, सक्रिय किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, तर्क किया जाता है, तब दिमाग विकसित होता है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह मस्तिष्क को सक्रिय करता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16 है, यदि छात्र किसी समस्या के एक से अधिक हल खोजता है तो गणित का कौन सा स्वभाव प्रकट होता है? ऑप्शन नंबर ए स्थिरता, बी है रटंत, सृजनात्मकता और कठोरता। देखिए कह रहा है कि अगर यदि छात्र किसी समस्या को एक से अधिक हल खोजता है, जब एक से अधिक हल खोजेगा तो वह क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता हो जाएगा। ठीक ना। वह रचनात्मक सोच रख रहा है बच्चा क्या कर रहा है? रचनात्मक सोच रख रहा है और नई नई प्रकार की वो हल करने का विचार कर रहा है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मकता। प्रश्न नंबर 17 है, गणित शिक्षण का उपयोगवादी उद्देश्य किससे संबंधित है? सूत्र याद करना, और बी है दैनिक जीवन की समस्याएं, सी है परीक्षा प्रणाली और डी है पाठ्यपुस्तक। देखिए जो गणित का जो दैनिक जीवन में उपयोग बहुत ज़रूरी होता है। ठीक ना। जैसे लेन देन, माप तौल, समय गणना करना गणित के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। हर जगह गणित का जरूरत पड़ती है, तो दैनिक जीवन की एक समस्या है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 18, एनसीएफ के अनुसार गणित सीखने की सही प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक बताए छात्र लिखे, दूसरा है सूत्र रटवाना, तीसरा है अनुभव एवं खोज आधारित, और चौथा है परीक्षा केंद्रित। तो देखिए जो गणित होती है हमेशा खोज आधारित होती है। ठीक ना। एनसीएफ के अनुसार क्या होता है? अनुभव के साथ साथ उसमें खोजा जाता है नए नए विकल्प हल करने का, नए नए तरीका अपनाते हैं, तार्किक सोच होता है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अनुभव एवं खोज पर आधारित होती है गणित। प्रश्न नंबर 20 है, गणित शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनुशासित सोच से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर है मनोरंजनात्मक, बी है मानसिक अनुशासन और सी है सामाजिक और डी है नैतिक। तो देखिए जो गणित का शिक्षण का उद्देश्य होता है वह मानसिक अनुशासन से जुड़ा होता है। ठीक ना। जैसे गणित में सोच जो होती है क्रमबद्ध और तार्किक और नियंत्रित होती है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मानसिक सोच या मानसिक अनुशासन पर। ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 है, गणित शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 अधिक प्रश्न हल, बी है तेज गणना, सी है सोचने वाला विद्यार्थी बनना और डी है पाठ्यक्रम समाप्त करना। तो देखिए जो गणित का जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, बच्चा तार्किक सोच रखे। ठीक ना। जो तार्किक सोच रखेगा तो उसको हल करने में आसानी होगी गणित को, और सृजनात्मकता होनी चाहिए। ठीक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सोचने वाले विद्यार्थी बनना। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, यदि शिक्षक गणित को खोज की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है तो यह गणित के किस स्वभाव को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक, बी है स्थिर, सी है रचनात्मक और डी है स्मरणात्मक। तो देखिए कह रहा है कि यदि शिक्षक गणित की खोज की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है तो देखिए खोज पर आधारित शिक्षण में विद्यार्थी स्वयं जो विद्यार्थी होते हैं स्वयं नए संबंधों को खोजता है। ठीक ना। जो गणित की क्या होती है रचनात्मक प्रकृति को दर्शाती है। इसमें क्या होता है विद्यार्थी स्वयं खोजता है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रचनात्मक। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22 है, गणित को अमूर्त विज्ञान क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कठिन है, इसमें प्रयोगशाला नहीं होती, तीसरा है इसके संकल्पनाएं भौतिक वस्तुओं से स्वतंत्र होती है, यह केवल संख्याओं तक आधारित होती है। जो केवल शब्द है ना नकारात्मक होता है। कठिन क्या? प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गणित शिक्षण के मानसिक उद्देश्य को सबसे अच्छे से दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी सूत्र याद करें,
बी है विद्यार्थी तेज गणना करे, और सी है विद्यार्थी तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकाले, और डी है विद्यार्थी पुस्तक पूरा करे। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थी तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकाले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि मानसिक उद्देश्य का संबंध जो होता है सोच, तर्क और निर्णय से क्षमता से व्यक्त होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 है, यदि गणित शिक्षण से विद्यार्थी में धैर्य, सत्यनिष्ठा और सटीकता विकसित होती है तो यह किस उद्देश्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर है सामाजिक, नैतिक और उपयोगिता और व्यवसाय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नैतिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 25, गणित को सार्वभौमिक विषय मानने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यह सभी को कठिन लगता है, गलत बात। इसके नियम सर्वत्र समान है, ये बात सही है, ठीक ना। समान हर जगह इसके नियम क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे 2 + 2 तो हर जगह 4 होगा, ये नहीं कि किसी जगह 6 होगा, ऐसा नहीं होता है। प्रश्न नंबर 26 है, यदि छात्र एक ही समस्या के विभिन्न हल प्रस्तुत करता है तो गणित के किस गुण को दर्शाता है। तो देखिए जब एक समस्या कई प्रकार का हल निकालेगा तो रचनात्मक, सृजनात्मक को दर्शाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, गणित शिक्षण का कौन सा उद्देश्य दैनिक जीवन की समस्या को हल करने में सहायक है। तो देखिए ये जो है उपयोगितावादी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, एनसीएफ 2005 के अनुसार, 2005 नहीं दिया है, 2005 ही लेकर चलते, 2005 ही का आता है, के अनुसार गणित सीखने के में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो जो भूमिका होनी चाहिए और मार्गदर्शक होनी चाहिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 29 है, गणित शिक्षण से विकसित क्रमबद्ध सोच किस उद्देश्य से संबंधित है। तो ये देखिए मानसिक अनुशासन से संबंधित होता है, मस्तिष्क की व्यवस्था और तर्क शक्ति से यह संबंधित होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 है, सीटेट के अनुसार गणित शिक्षण का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है। तो ये जो है सोच व समझने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 31, यदि विद्यार्थी किसी गणितीय नियम को नए संदर्भ में स्वयं लागू कर लेता है तो यह गणित का किस स्वभाव को दर्शाता है। तो देखिए यह जो दर्शाता है स्थानांतरणीकरण को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, गणित में सटीकता सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। तो देखिए यह निश्चित एवं त्रुटि रहित परिणाम निकालता है गणित अगर सटीकता होती है हमेशा। प्रश्न नंबर 33 है, कक्षा में शिक्षक यदि सूत्र देने के बजाय समस्या प्रस्तुत कर समाधान खोजने को कहता है तो यह किस उद्देश्य से संबंधित है। तो यह जो है मानसिक संबंधित है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि मानसिक समस्या जो होती है, समस्या के आधार पर शिक्षक जो होता है तर्क, विश्लेषण और सोच को विकसित करता है, इसलिए मानसिक संबंधित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, गणित शिक्षण का कौन सा उद्देश्य विद्यार्थी को विभिन्न व्यवसायों के लिए तैयार करता है। तो ये देखिए व्यवसाय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, यदि शिक्षक कहता है कि गणित सीखने में गलती करना सीखने का हिस्सा तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है संरचनावादी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।